हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग 24 इंडिया। मैं स्वीटी शर्मा। आज पॉलिनोमियल जो चैप्टर हमने स्किप करा था उस पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बना रहे हैं। तो आज हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है, ये जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है, मैंने पहले भी बताया था कि ये एनसीईआरटी इसको कवर नहीं कर रही, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट आते हैं और एनसीईआरटी में सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बारे में बताया गया है, जहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करना बताया गया है। लेकिन जब हमें क्वेश्चन आते हैं तो अल्फा बीटा गामा की फॉर्म में आते, थोड़े से हटकर क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोगों ने कोशिश करी है कि हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लास्ट ईयर में आपको एग्जाम में आए हुए हैं उस पर हम लोगों ने इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो अपनी कॉपीज निकालो, चलो स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फ्रॉम द पॉलिनोमियल इफ 3x प्लस p x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज 2। अब हमें जो पॉलिनोमियल दी है वो दी हुई है px इज इक्वल टू इट इज अ गिवन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज गिवन। नाउ इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, इसका जो एक पॉलिनोमियल वो हमें 2 ऑलरेडी गिवन है, p2 गिवन है। अगर जीरो इसका कोई रूट दिया हुआ है तो इट मीन्स वो जो रूट है वो पॉलिनोमियल का उसको जीरो बना रहा है। वो सपोज करो कि कोई अल्फा जो है एक px का रूट है, तो इट मीन्स जो px की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, जीरो। यहां पर p अल्फा क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो इट मीन्स जो p2 है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो अब p2 px जो है x की वैल्यू हमने 2 पुट करी है, तो यहां पर क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p इज इक्वल टू जीरो। एक्स स्क्वायर x की जगह पे हम पुट कर रहे हैं 2, यहाँ पे x की जगह पे हम पुट करके चलेंगे 2, क्योंकि 2 जो है इसका एक रूट है। इट मीन्स 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस p इज इक्वल टू जीरो। 2 स्क्वायर 4, 3 2 6 प्लस p इज इक्वल टू जीरो। देन 10 प्लस p इज इक्वल टू जीरो एंड द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू -10। तो यहाँ पे जो p की वैल्यू है वो है -10। इसका मतलब ये हुआ कि जब p की वैल्यू हम -10 करेंगे तो इसका जो एक रूट होगा वो क्या होगा, 2 बनेगा। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए तो एक रूट हमें 2 दिया है, लेकिन p की ऐसी कौन सी वैल्यू इसको फिट करेगी जो इसका रूट 2 बनाएगी। तो इट मींस p की वैल्यू जो है वो है -10। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज द पॉलिनोमियल a पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5 हैव रियल रूट्स। अब जब हम लोगों ने क्वाड्रेटिक के चैप्टर में पहले नेचर ऑफ द रूट्स की जो है एक वीडियो अपलोड करी है चैनल में। अगर आपको रूट्स नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो आप चैनल में जाके उस वीडियो को दोबारा से देख सकते हो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये पॉलिनोमियल से भी रिलेटेड है और क्वाड्रेटिक से भी रिलेटेड है। अब नेचर ऑफ द रूट्स में तो मैंने बता चुकी हूँ, थोड़ा सा एक बार मैं एक शॉर्ट में बता देती हूँ कि अगर हमें डिस्क्रिमिनेट d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इट मीन्स ग्रेटर देन जीरो। तो रूट्स क्या है हमारे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, मतलब अलग अलग रूट आएंगे जो हमारे की क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आए थे। अगर d जो हमारा नेगेटिव है, d इज नेगेटिव, तो इट मीन्स d इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो मीन्स रूट्स रियल तो होंगे, रियल होंगे, इसमें रूट्स रियल नहीं होंगे, इसमें रूट्स आर नॉट रियल होंगे, क्योंकि नेगेटिव है तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा। तो इट मीन्स यहां पे रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल। तो इस केस में जो हमारा जो हम क्वेश्चन आगे से हम सॉल्व नहीं करते। थर्ड जो केस है, डिस्क्रिमिनेट इज इक्वल टू जीरो। अब डिस्क्रिमिनेट इक्वल टू जीरो है तो इट मीन्स रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। तो ये जो कॉन्सेप्ट था हमारे नेचर ऑफ द रूट्स है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये 1 मार्क्स में भी हमें नेचर ऑफ द रूट का एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है। तो इसी के अकॉर्डिंग करेंगे, डज द पॉलिनोमियल a पावर 4 4a स्क्वायर प्लस 5 हैव रियल रूट्स। तो रियल रूट्स के लिए हमें क्या फाइंड आउट करना है इस इक्वेशन की, a की पावर 4 प्लस 4a स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में नोट करने की बात ये है कि यहाँ पे पावर क्या है, 4, डिग्री 4 लेके जा रहे हैं। और डिग्री 4 इसको थोड़ा सा हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। हम करेंगे पुट, क्योंकि हमें आज ये जो डिग्री पावर 4 है, डिग्री 4 दी इसको हमने कन्वर्ट करेंगे 2 में। तो कैसे करेंगे, पुट
ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर एक्स पुट करेंगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर का होल स्क्वायर मीन्स यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, इस सॉरी इक्वेशन है, ये पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 5। नाउ यहाँ पे हम जो पॉलिनोमियल बन जाएगी, ए स्क्वायर की जगह पर आ जाएगा x, तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 की इक्वल आ जाएगी। अब हम फाइंड करेंगे कि रूट्स कैसे हैं, इसके रूट्स ऑफ द नेचर कैसे हैं। तो यहाँ पर अगर डिस्क्रिमिनेट फाइंड करें तो इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर, यहाँ पर आप ax स्क्वायर मत लो क्योंकि स्मॉल लेटर का a नहीं यूज कर सकते, अगर कंपेयर करेंगे तो इसको कैपिटल से यूज करेंगे। अब फॉर्म थोड़ी सी चेंज होगी, इसको ax स्क्वायर प्लस कैपिटल bx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1, b की वैल्यू आ जाएगी 4 और c की वैल्यू आ जाएगी 5, क्योंकि स्मॉल लेटर के a b c ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट जब हमारे पास आएगा तो क्या आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। लिखने में थोड़ा सा अलग लग रहा है क्योंकि अब तक हम जो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लिख रहे हैं, ये हम स्मॉल लेटर में यूज कर रहे हैं। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, कितनी वैल्यू ले चुके हैं 4, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 1 एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास आ रहा है 16 माइनस 20, दिस विल इक्वल टू माइनस 4। अब जो माइनस 4 है ये हमें पता है क्या है, लेस देन 0, क्योंकि नेगेटिव है तो लेस देन 0। अब जहां पे डिस्क्रिमिनेट लेस देन 0 था वहां पे रूट्स क्या होते हैं, नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तो क्वेश्चन में हम यही पूछा गया था कि रूट्स रियल हैं या नहीं है, तो इसका आंसर है रूट्स आर नॉट रियल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज find the value of x in the polynomial 2a square plus 2xa plus 5a plus 10 if a plus x is one of its factor। one of its factor मतलब जैसे 2 फर्स्ट क्वेश्चन में हमने करा था 2 is one of the root और it's a factor, तो it means both are same thing। तो यहां पर हमारे पास आएगा 2a square प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने x की, तो a प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। यहां पे लिख लो a प्लस एक्स इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। अगर कोई रूट किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर होता है तो इट मीन्स वो रूट किससे इक्वल हो जाता है 0 के, इट मीन्स a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अब x इज इक्वल टू माइनस a निकालने की बजाय हम यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्यों लिखेंगे, क्योंकि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन a, दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन a नॉट इन x, क्योंकि x की तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो a इज इक्वल टू माइनस एक्स, इट मीन्स 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2xa प्लस 5a प्लस 10 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब a की जगह पे पुट करेंगे माइनस एक्स, 2 इंटू माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू माइनस एक्स प्लस 5 इंटू माइनस एक्स, 5 इंटू माइनस एक्स plus 10 equal to 0. So this is a 2x square minus 2x square minus 5x plus 10 equal to 0. 2x square minus 2x ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, माइनस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0, माइनस 5x इज इक्वल टू माइनस 10। तो यहां पर आ जाएगा 5x is equal to 10, the value of x is equal to 10 by 5, the value of x is equal to 2। तो इट मीन्स जो इसका a प्लस एक्स इज वन ऑफ इट्स फैक्टर होगा तब x की वैल्यू होगी 2। इट मीन्स यहां पर a प्लस 2 जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का एग्जैक्ट जो है वन फैक्टर होगा।
So now next question is, if alpha and beta are zeros of the quadratic polynomial x square minus 6x plus y, find the value of y if 3 alpha plus 2 beta is equal to 20. एक जो है लीनियर इक्वेशन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20, जे इसका एक फॉर्म दे दी है हमें। लेकिन जो सेकेंड हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है y की। अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि जो y है वो अल्फा बीटा के साथ कैसे रिलेशन बना रहा है, कैसा ऐसा रिलेशन बना रहा है जो इसको अल्फा बीटा के साथ जो कम्यूट होगा जाकर मिलेगा। अब अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई, ये गिवन है। अब यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो सम ऑफ द रूट है, सम ऑफ द रूट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल इट मीन्स जब अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स हैं तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए मीन्स इसको अगर कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यहां पर हमारे पास आएगा माइनस बी अपॉन ए इज माइनस प्लस 6 अपॉन 1, दिस इज द 6, इट इज द 6। नाउ अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, सी इज वाई, तो इट मीन्स अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वाई। तो यहां से दूसरी वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। अब हमें जब वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इट मीन्स हमें अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए, क्योंकि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू है वाई। अब हम यहां से वैल्यू अल्फा एंड बीटा की निकालेंगे। वी हैव, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, वी हैव 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। तो यहां पर दो लीनियर इक्वेशन है, इक्वेशन दिस वन 1, दिस वन इज 2, दिस इज द इट्स अ थर्ड इक्वेशन। अब यहां से अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, चाहे यहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा दो चाहे यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगा लो। तो यहां से हम वैल्यू निकालेंगे अल्फा की वैल्यू, यहां से अल्फा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 6 माइनस बीटा, यहां से वैल्यू आएगी। तो यहां से हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा इज इक्वल टू 6 माइनस बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। सो दिस इज 6 3 is 18 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 20। सो 18 माइनस बीटा is equal to 20, minus beta is equal to 20 minus 18. So minus beta is equal to 2. The value of beta is equal to, it implies value of beta is equal to minus 2. अब यहां से बीटा की वैल्यू -2 है, तो इक्वेशन 1 में पुट कर दें, इक्वेशन 3 में पुट कर दें, चाहे अल्फा में इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो अल्फा हमारे पास आ गया 6 माइनस बीटा, 6 माइनस 2, तो इट इज 6 प्लस 2 इज इक्वल टू अल्फा की जो वैल्यू आ गई 8। तो एक बार ये वैल्यू चेक करने के लिए हम यहाँ पे पुट करते हैं किसी भी इक्वेशन में कि हमारा वो जो आंसर एग्जैक्ट आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास था ये वाली इक्वेशन 3, ये सिर्फ चेक करने के लिए है, ये सब में करने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 8 प्लस 2 इंटू बीटा, where is beta -2, so this is the 8 3 is 24 minus 4, this is the 20, तो this is equal to this, it means यहां तक जो हमने सम निकाला है अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमारी इक्वल आ रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। तो यहां पर अल्फा की वैल्यू आई 8 एंड बीटा की वैल्यू आ गई -2, ये दो वैल्यू हमें मिल गई। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमें क्वेश्चन में पूछा गया है अल्फा बीटा इज इक्वल टू वाई, तो y पूछा गया है, तो y के लिए हमें अल्फा इंटू बीटा करना है। इट मीन्स y इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो दिस इज अल्फा इज 8 एंड बीटा इज -2, तो जो इसका हमें
आंसर पूछा गया है y का, तो ये आएगा -16। इट इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो क्लास 10th जो ऐसे क्वेश्चन है एग्जाम में आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा सिमिलर करके, रिजेंबल करके ऐसे क्वेश्चन फाइंड आउट करो, कहीं से भी सर्च करो, लेकिन जो फॉर्म रहेगी क्वेश्चन की वो ऐसी ही रहेगी। कहीं से वन ऑफ द रूट होगा, कोई वैल्यू सेटिस्फाइड करेगी, कोई किसी का फैक्टर होगा, तो पॉलिनोमियल ऐसे क्वेश्चन को ही कवर करेगा। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखने में से थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन पता नहीं एग्जाम में लास्ट 10 ईयर से आप कोई भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओ, मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा पेपर होगा जिसमें ऐसा एक क्वेश्चन नहीं आया हुआ। 100% है 4 फैक्टर वाला क्वेश्चन, जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हो सकता है क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हो सकता है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे x की पावर 4 दी हुई है। बताया था मैंने, अगर x की पावर 2 हो, डिग्री 2 हो, तो रूट्स भी 2 होते हैं, अगर डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 होंगे। अब एग्जामिनर ने क्या कर दिया, आपको 2 रूट्स दे दिए इसमें, अब वो 2 रूट्स की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, अदर 2 रूट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि जो पॉलिनोमियल का रूट होगा वो उसको सेटिस्फाइड करेगा, अगर सेटिस्फाइड करेगा तो इन दोनों की प्रोडक्ट की हेल्प से हम लोग को अदर जो 2 रूट्स जो बच गए हैं, क्योंकि पावर डिग्री 4 है, डिग्री 4 है तो रूट्स भी 4 होंगे, तो इन्हीं 2 रूट की हेल्प से हम ये क्वेश्चन आगे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन चेंज होकर ABC सेट में वैसे ही क्वेश्चन आएगा। तो चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। obtained all the other zeros of the 3x की पावर 4 plus 6x cube minus 2x square minus 10x minus 5 if two of its zeros are root 5/3 minus root 5/3। तो 2 रूट्स इसके दिए हुए हैं। तो अब 2 रूट्स दिए हुए हैं, मतलब जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक नहीं है, सॉरी ये क्वाड्रेटिक नहीं है, ये पावर 4 है, तो पावर 4 के लिए कोई खास वर्ड यूज नहीं हुआ, तो इसको हम पावर 4 ही बोलेंगे। इसके मतलब ये x में है, जो इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये x में है, px की फॉर्म में, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, px की फॉर्म में लिख लेते हैं। ये है 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इसके रूट्स जो है रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 दिए हुए हैं, तो इट मीन्स अगर ये इसके जीरोस है, मैंने बोला था जीरोस वन ऑफ द रूट, और तीसरा एक नाम और था फैक्टर। अगर फैक्टर की बात की जाए तो बात इनकी सेम ही है, सिर्फ इनको बोला वर्ड्स में अलग अलग तरीके से बोला गया है। तो इट मीन्स ये इसको सेटिस्फाइड कर रहे हैं, अगर ये इसके रूट्स है तो इसके फैक्टर भी है और इसको सेटिस्फाइड भी कर रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसका जो एक रूट है वो x 5/3 दिया हुआ है, और जो दूसरा रूट दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 5/3 दिया हुआ है। तो क्लास 10th आपको कुछ कहीं भी याद होगा, जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते थे तो वहां पे हम ऐसे कुछ फॉर्म लेते थे, x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इज इक्वल टू 0। तो हम करते थे प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 नंबर इक्वल टू 0, तो आइदर करते थे दिस वन इक्वल टू 0 और करते थे दिस वन इक्वल टू 0। इट मींस इन दोनों में से एटलीस्ट एक नंबर जो होगा वो 0 होगा। ये जरूरी नहीं है कि दोनों इक्वल टू 0 हो, क्योंकि किसी नंबर को 0, किसी प्रोडक्ट को 0 बनाने के लिए एक 0 होना जरूरी है, तभी वो उसको 0 बनाएगा। तो इट मींस जब हम यहाँ पे लिखते थे x इज इक्वल टू a एंड माइनस a, तो क्या करते थे कि इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करते थे। अब हम उल्टा करेंगे, मतलब ये वाली जो टर्म है इसको इस फॉर्म में लेके चलेंगे। तो थोड़ा सा अगर सिमिलर करके चलोगे कि ये क्यों करा गया है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझने में बहुत इजी रहेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस फॉर्म को हम लिख सकते हैं x प्लस रूट 5/3 इंटू एक्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, एक प्लस में लेना एक माइनस में लेना है, तो इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे भी कुछ डाउट आ सकता है। अगर ये पॉजिटिव है तो हम पहले नेगेटिव ही ले सकते हैं, यहाँ पे नेगेटिव ही लेके चलते हैं। तो दूसरा आ जाएगा x प्लस रूट 5/3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रूट, दिस इज अ 5, इट इज अ 5/3। अब प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू 0 तभी हुआ आइदर और करके, कि या तो ये वाला 0 के इक्वल टू के ये रूट बन जाएगा, मतलब रूट 5/3 आएगा और माइनस रूट 5/3 आएगा। तो अब हम क्वेश्चन को उल्टा लेके चलेंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक को हम लीनियर में लेके चलते थे, अब इसको
अब इसको अगर सोल्व करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इट इज ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सो इट विल बी एक्स स्क्र माइनस रूट 5/3 होल स्क्र इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास आ गया एक्स स्क्र माइनस 5/3 इक्वल टू 0। अब डिग्री है यहाँ पे 4, तो हमारे पास आ गई पावर 2। अब एग्जैक्टली देखा जाए तो जो रूट 5/3 माइनस रूट 5/3 है ये इसका फैक्टर हुआ, तो इट मीन्स ये जो टर्म हमारी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये पावर डिग्री पावर वाले 4 का एक क्या हो गया, रूट बन गया, फैक्टर बन गया, ठीक है। तो इट मीन्स ये टर्म जो है इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो ये क्या करेगी एग्जैक्टली इसको डिवाइड करेगी। सेटिस्फाइड करना मतलब डिवाइड करना, फैक्टर बनाना मतलब डिवाइड करना। तो अब इसकी हम डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर माइनस, तो ये डिवाइड हम लोग यहां पे ही करेंगे सो दैट कि डिवाइड करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो यहां पर आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, ये डिवाइड करेगा 3x की पावर 4। तो क्लास 10th ये क्वेश्चन ऐसे डिवाइड जो है आपने 9th क्लास में ऑलरेडी करी हुई है, तो अगर नहीं करी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये डिवाइड नहीं आती। तो ऐसी डिवाइड के जो क्वेश्चन है हम दोबारा अपलोड करेंगे, क्लास 9th के बिहाफ पे करेंगे, आपको इस डिवाइड का भी जो वे है वो सिखाएंगे कि ये डिवाइड कैसे करनी है। अब क्या है, अगर शॉर्ट में बात की जाए तो फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 3x की पावर 4 को, मेथड एक ही होगा तो सारी डिवाइड हम इसी वे से करेंगे। 3x की पावर 4 को हम फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा, तो जो आंसर हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर, तो वो हम यहां पर लिखेंगे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। अब 3x स्क्वायर जो यहां पर क्वोशंट आएगा इसको इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे रफ वर्क में। ये मैं आपको तरीका सिखा रही हूं साथ साथ कि कैसे करना है। अब यहां पर आएगा 3x की पावर 4 माइनस 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 5x की स्क्वायर। तो पहली वाली वैल्यू जो हमारी पहली वाली वैल्यू से मैच करनी चाहिए, 3x की पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो यहां पे आ गया माइनस 5x स्क्वायर। तो ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मैं कैंसिल करूंगी नहीं क्योंकि अगर कैंसिल करूंगी तो एक दो जो डिजिट होगा वो रिमूव हो जाएगा, तो आप इसको आपने कैंसिल ही मानकर चलना है। और ऊपर से आ गया 6x की क्यूब प्लस 5 माइनस 2, तो ये आ गया प्लस 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 10x है, हाँ यहाँ पे 10x है, माइनस 10x माइनस 5। अब ये क्वोशंट है, ये डिवाइजर है। अब फिर क्या करेंगे, पहली वाली टर्म को पहली वाली टर्म से डिवाइड करेंगे, मेथड वही लेके चलेंगे। 6x की क्यूब को 6x की क्यूब को x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x प्लस 6x। जब 6x को इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 6x को मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर माइनस 5/3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6x की क्यूब, 3 2 का 6 5 2 का 10, तो ये आ जाएगा माइनस 10x। ये ध्यान रखना है कि आपने 10x को ये नहीं कि x स्क्वायर के नीचे लिख दो, तो आपके जो कोफिशिएंट की यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितनी आपके पीछे वेरिएबल की, वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरिएबल के नीचे वेरिएबल जो है वो मैच करना चाहिए। तो ये आ गया माइनस, ये आ जाएगा प्लस, तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म भी कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x स्क्वायर माइनस 5, और टर्म के नीचे हम टर्म लिखेंगे। अब इस टर्म को जब इस टर्म से डिवाइड करा, तो ये मैं ऑरल में कर रही हूं, 3x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा प्लस के 3, तो इट मीन्स यहां पर आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3 को जब इससे मल्टीप्लाई करा तो 3 से 3 कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस के 5। तो ये माइनस का साइन, ये प्लस का साइन, तो ये दोनों क्या आएंगे, कट जाएंगे, तो यहाँ पे रिमाइंडर आ जाएगा 0। तो ये क्या हो गया, मतलब ये जो इसका फैक्टर था इसने उसको पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। और जब फैक्टर होता है तो वो डिवाइड करेगा ही करेगा, नहीं करा तो इट मीन्स हम लोगों ने कहीं पे गलती कर दी है। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम लिख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। ये हम लोग यूक्लिडियन थ्योरम है, उसमें हम लोगों ने क्लास 9th में ये काफी इस पे वीडियो बनी थी, ऑलरेडी कॉन्सेप्ट कर चुके हैं ये वाला। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो इट मीन्स ये जो हम लोगों ने डिवाइड करा, ये वाली जो टर्म है मैं नहीं लिखूंगी, अब मैं लिखूंगी इन दो टर्म्स को, क्योंकि इन दोनों टर्म्स की जरूरत है हमें। एक्स स्क्वायर माइनस 5/3
एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 रिमाइंडर तो हमारा ऑलरेडी 0 है, इनटू सेकेंड जो इक्वेशन आई है हमारी वो आई है सेकेंड पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3। तो यहां पर जो डिग्री पावर 4 वाली इन दोनों की प्रोडक्ट है, अगर आप रफ वर्क में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ऑलरेडी इसके इक्वल ही आएगा, क्योंकि अगर इक्वल नहीं आता तो फैक्टर ही नहीं बनना था, तो मुझे पता ये इक्वल ही आएगा। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, यहां से हमने ये सारा प्रोसेस करा है। तो इट मीन ये वाली टर्म इसकी इक्वल थी, ये टर्म इसकी इक्वल थी, ये टर्म इसकी इक्वल थी, तो इट मीन ऑटोमेटिकली ऊपर आ गए। तो यहां पे हमारा सीधा ही 2 फैक्टर वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ आप इसको सीधा लिख लो, a प्लस रूट 5/3 a माइनस रूट 5/3। ये ऑलरेडी हमारा फाइंड आउट हो चुके हैं। अब जो हमारा फोकस है वो अदर 2 रूट्स पे था, जो रूट्स हमें नहीं पता थे, जो हमने फाइंड आउट करे हैं। तो ये 3 इंटू 3 9, मल्टीप्लाई करे तो 9, प्लस माइनस करे 6, तो ये आ गया 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x प्लस 3। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस रूट 5/3 x माइनस रूट 5/3 इंटू 3x इंटू x प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहां पर हमारे पास आ गया x प्लस रूट 5/3 इंटू एक्स माइनस रूट 5/3। तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 1 इंटू यहां से 3 कॉमन आ जाएगा x प्लस 1। तो जो हमारे अदर 2 रूट्स है, ये तो 3 को आप थोड़ी देर के लिए वो कर दो, होल्ड पे कर दो, क्योंकि जो हमारे रूट्स है वो x की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं। तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x प्लस 1 इक्वल टू 0, इट मीन x की जो 2 वैल्यूज आएंगी वो आएंगी -1 एंड -1, -1 एंड -1। तो जो 4 रूट्स थे हमारे पास आएंगे, ये जो 2 रूट्स गिवन थे ये वो रूट्स आए हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि क्यों रूट्स इन्होंने गिवन करे हुए थे, क्योंकि रूट्स इसके थे पावर डिग्री पावर 4 के इसी के रूट से, तो इसीलिए उस रूट्स को इनके साथ जोड़ा गया था। तो अदर रूट्स -1 -1। तो ये जो 4 रूट्स हैं ये एग्जैक्टली इनका आंसर है। अदर 2 रूट्स की जो बात करी गई थी वो थी -1 एंड -1, -1 एंड -1, ये 2 रूट्स थे। तो क्लास 10th ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी बताया कि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है तो आगे भी आएगा। तो ये तो किसी का बैड लक होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नेक्स्ट ईयर नहीं आए। तो ऐसे कोई क्वेश्चन है हम और अपलोड करेंगे। अगर आपके पास है कोई ऐसे क्वेश्चन कि जो आपको वीडियोस में चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन जो है कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उस क्वेश्चन पे हम दोबारा से वीडियो बनाएंगे। तो उम्मीद है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये टाइम जो है आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट टाइम है। अगर आपने सारा साल स्टडी नहीं करी तो इस टाइम भी स्टडी नहीं कर रहे तो इनमें क्लास 10th में एडमिशन लेने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कम मार्क्स लेना मतलब कि ये जो सर्टिफिकेट है 10th क्लास का, ये आपके आगे भी काम आने वाला है। सिर्फ ये 10th क्लास के लिए नहीं है, कोई भी आपको कोई काम करना है, कोई भी आपको किसी भी चीज कोई सर्टिफिकेट बनाना है, तो उसमें आपका जो प्रूफ जो लगेगा वो 10th क्लास का सर्टिफिकेट लगेगा। एज ए बर्थ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है, वैसे 10th क्लास का सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचो कि ये ऐसे ही है, सर्टिफिकेट ले लेंगे तो दिखा देंगे, तो कम मार्क्स वाला सर्टिफिकेट दिखाते हुए कई बार शर्म आती है। तो अभी से फोकस करो अपनी स्टडी पर। ओके, थैंक यू।